नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज की वीडियो में पढ़ेंगे झारखंड पुलिस कांस्टेबल का पेपर 2 झारखंड जीके, जो कि एग्जाम में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। पता नहीं है कि झारखंड जीके से ही आएगा कि नहीं आएगा। खैर हम लोग को बस पढ़ाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि गंगा नदी, क्या है क्वेश्चन है यहाँ पे कि गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है। बहुत लोगों का कहना है कि गंगा नदी झारखंड से होकर नहीं बहती, लेकिन गौर से देखने पे पता चलता है कि ये जो गंगा नदी है वह झारखंड के एक जिले से होकर गुजरती है, हल्का सा उसको टच करती है, और उस जिले का नाम है साहिबगंज। ठीक है, जो कि हमारे यहाँ इस कोने पे पड़ता है, एकदम कोने पे पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था। झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1861 ईस्वी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय, नाम क्या है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1980 ईस्वी को। कहाँ, रांची में। ठीक है, और यह एकमात्र है झारखंड में कृषि विश्वविद्यालय के मामले में। बिरसा विश्वविद्यालय स्थापना 1980 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है। जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है। यह आंदोलन झारखंड से रिलेटेड है, तो पक्का झारखंड सरकार की घोषणा की होगी, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि झारखंड धाम किस जिले में है। तो झारखंड धाम कहा जाता है गिरिडीह जिला को। ठीक है, और गिरिडीह जिला में क्या है, जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल पारसनाथ, और पारसनाथ का सबसे ऊंचा वाला जो शिखर है जिसको बोलते हैं समेध शिखर। यहाँ कहा जाता है कि 24 जैन गुरुओं में से 20 जैन जो तीर्थंकर हैं उनको यहीं पे मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और जो पार्श्वनाथ हैं उनको भी यहीं पे मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, फिर चौथे नंबर पे आ जाते हैं हमारे महावीर जी। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है। सूर्य मंदिर एक और है भारत में फेमस, जिसका नाम है कोणार्क सूर्य मंदिर। वह है हमारा उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में हमारा वह पड़ जाता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि झारखंड में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो झारखंड में जो सूर्य मंदिर है वह बुंडू, कहाँ, बुंडू रांची में स्थित है। कहाँ स्थित है, रांची में। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी के बगल में। ठीक है, उसी के आसपास में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है। मतलब अगर ये मान लीजिए हमारा क्या है, झारखंड का अगर ये हमारा मैप है तो यह कौन सा क्षेत्र, इसका कौन सा क्षेत्र कृषि के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा विकसित है। तो हमारा ये वाला क्षेत्र विकसित है। कौन था, तो उत्तर पूर्वी। कौन सा, उत्तर पूर्वी कृषि क्षेत्र जो है हमारा वह कृषि के लिए ज़्यादा विकसित है। ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। खेती करने के लिए, सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता होती है, और जल की प्राप्ति के लिए झारखंड में किस चीज़ का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो वह है हमारा कुआं का। क्या है, कुआं का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा जिला कुआं का उपयोग करता है, तो वो है हमारा गुमला। क्या है, गुमला। ठीक है, उसके बाद आता है नलकूप। नलकूप का सबसे ज्यादा उपयोग कौन सा जिला करता है, तो करता है लोहरदगा। कौन सा, लोहरदगा। ठीक है, और तालाब का सबसे ज्यादा उपयोग कौन करता है, तो तालाब का सबसे ज्यादा उपयोग करने वाला है हमारे यहाँ देवघर। क्या है, देवघर। बात को याद रखना है कि झारखंड में सबसे ज्यादा कृषि के लिए जल का उपयोग किस चीज से किया जाता है, तो कुआं से। कौन करता है, तो गुमला करता है। तालाब का ज्यादा उपयोग कौन करता है, तो देवघर करता है, और नलकूप का उपयोग कौन करता है, तो लातेहार करता है, लोहरदगा करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य के लिए योग्य है। कृषि कार्य हेतु योग्य है, मतलब कितना जो जमीन है जिसमें कृषि की खेती की जाती है, कृषि की खेती के लायक है, तो वह 77%। कितना, 77% जमीन जो है हमारे पास कृषि के योग्य है। अगला क्वेश्चन कि झारखंड में किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक कृषि की जाती है। तो अभी बताए कुआं से कहाँ किया जाता था, तो कुआं से किया जाता था हमारे यहाँ गुमला में। कहाँ, गुमला में।
ठीक है। और नलकूप से कहाँ किया जाता था? तो नलकूप से जो किया जाता था वह हमारा किया जाता था तो लोहरदग्गा में। कहाँ? लोहरदग्गा में, ठीक है। और तालाब से कहाँ किया जाता था? तो तालाब से किया जाता था हमारा देवघर में। कहाँ? देवघर में किया जाता था। तो क्वेश्चन है यहाँ पे सबसे ज्यादा कहाँ कुआं का उपयोग किया जाता है? सबसे ज्यादा झारखंड में कुआं का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है कि झारखंड में किस क्षेत्र में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई के लिए किया जाता है, सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? नलकूप का बोल रहा है तो इसका सही आंसर होगा लोहरदग्गा। क्या होगा? लोहरदग्गा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में कुएं से सिंचाई के लिए जाने वाला क्षेत्र कौन सा है? मतलब कुआं से सिंचाई कौन करता है? तो गुमला करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में लोहे इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुआ था? मतलब झारखंड में लौह इस्पात का जो उत्पादन है वह कब शुरू हुआ? तो लौह इस्पात का उत्पादन करने के पीछे हाथ जाता है किसका? टाटा कंपनी का। किसका? टाटा, जिसको हम लोग टिस्को बोलते हैं, जो कि लौह इस्पात के लिए जाना जाता है, टिस्को कंपनी। और टिस्को कंपनी की स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी। कब? 1907 में। कहाँ? जमशेदपुर में। किए थे कौन? जमशेद जी टाटा, उन्हीं के नाम से एक शहर बसा हुआ है हमारे यहाँ, ठीक है। तो 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है, जो कि क्या करती है? हमारे यहाँ लौह इस्पात के उत्पादन को बढ़ाती है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि स्थापना नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि लौह इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुआ? स्थापना तो हो गया, लेकिन इसका उत्पादन कब से शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1913, ठीक है। इस दिन इसका मतलब उत्पादन शुरू हो गया था लौह इस्पात का, ठीक है। एक और हमारे यहाँ है बोकारो स्टील कंपनी, ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई? तो 1964 ईस्वी को उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा क्या? 1937। कहाँ हुई थी? तो रांची में हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रांची में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? मतलब जो रांची में HEC का कारखाना है वह किसके सहयोग से लगवाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा चेकोस्लोवाकिया। क्या होगा? चेकोस्लोवाकिया देश के सहयोग से लगाया गया है HEC का कारखाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? मतलब कौन से चट्टान में धात्विक खनिज ज्यादा पाए जाते हैं? धात्विक खनिज का मतलब है जिसमें धातु ज्यादा पाया जाता है। तो कौन सा खनिज है? तो इसका सही आंसर होगा धारवाल युगीन खनिज। इसमें धात्विक खनिज जो है वह ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। क्या होगा सही आंसर? धारवाल युगीन चट्टान, इसमें खनिज ज्यादा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य में जो साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो साइंस सिटी की स्थापना हमारे यहाँ रांची में की जा रही है। कहाँ? रांची में की जा रही है। अगला, किस देश के सहयोग से रांची में क्या फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया? क्या? फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना कौन से देश के सहयोग से? तो वही होगा इसका आंसर क्या? पूर्व चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, पूर्व चेकोस्लोवाकिया होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कि झारखंड में किस नदी पर क्या तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तिलैया जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह हमारे बराकर नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, बराकर नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? तो ये जो हमारा चांडिल जल विद्युत योजना है वह कहाँ है? हमारा स्वर्ण रेखा नदी पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि झारखंड राज्यों में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? तो राजमहल जो ट्रैप है वह हमारा कहाँ है? राजमहल की पहाड़ी कहाँ स्थित है हमारा? तो देखिए साहिबगंज में। कहाँ? साहिबगंज में। अब ये क्षेत्र कौन सा है? साहिबगंज के आसपास पूरा ये जो जगह है उसको बोलते हैं राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो ये कौन सा जगह है? तो ऊपर हो गया उत्तर और इधर हो गया पूर्व, मतलब उत्तर पूर्वी क्षेत्र। मतलब इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में सर्वाधिक कौन सा सेल पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा सेल कौन सा पाया जाता है हमारे यहाँ? तो पाया जाता है आर्कियन सेल। क्या पाया जाता है हमारे यहाँ? सबसे ज्यादा आर्कियन सेल पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजमहल ट्रैप की औसतन ऊंचाई कितनी है?
तो राजमहल जो ट्रैप है इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है? 400 मीटर। कितनी है? 400 मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? मतलब झारखंड का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां खनिज बहुत ज्यादा पाया जाता है और उसको हम लोग खनिज भंडार क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दामोदर घाटी। क्या होगा? दामोदर घाटी को हम लोग खनिज भंडार भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1960 ईस्वी को। ठीक है, 1960 ईस्वी को रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मैथन जल विद्युत केंद्र, मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो यह हमारा स्थित है कहाँ? धनबाद जिला में। मैथन जल विद्युत केंद्र हमारा धनबाद जिला में स्थित है। आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोग झारखंड पुलिस की तैयारी को बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे ऐप जिसका नाम है आरती करियर क्लासेस, जो कि प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, इसमें आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस, नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो और 100+ मॉक टेस्ट देके दिए जाएंगे। और साथ ही आपके नंबर को बढ़ाने के लिए 20+ फुल प्रैक्टिस सेट फ्री में दिए जाएंगे। ठीक है। और इसका चार्ज कितना है? तो मात्र इसका चार्ज 299 रुपये है। ठीक है। अभी के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।